नमस्ते। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सब हमेशा से सुनते आए हैं ना कि खाना पचाने का काम हमारी पेट का है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये पूरी कहानी ही अधूरी है? जी हाँ, असल में हमारे खाने का पाचन पेट में नहीं बल्कि हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसे विज्ञान की भाषा में बक्कल कैविटी कहते हैं। तो आज हम इसी पाचन की फैक्ट्री के अंदर झांकने वाले हैं। तैयार है? देखिए, इस शानदार बायोलॉजिकल प्लांट को समझने के लिए हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहले हम बात करेंगे इसके मुख्य दरवाजों यानी होठों की, फिर हमारी इनबिल्ट टूलकिट यानी दांतों की। इसके बाद बारी आएगी हमारे सेंसर और अलार्म यानी जीभ की। फिर हम चलेंगे मुंह की अपनी केमिकल लैब यानी लार ग्रंथियों में, और आखिर में सिक्योरिटी गार्ड्स यानी टॉन्सिल्स को देखकर एक क्विक मास्टर रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, इस फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे यानी हमारे होंठ। अब होंठ सिर्फ चेहरे की खूबसूरती के लिए नहीं होते, समझे। ये असल में ऑर्बिक्युलरिस ओरिस नाम के एक बेहद कॉम्प्लेक्स और सुपर फ्लेक्सिबल मांसपेशी से बने होते हैं। ये इतनी कमाल की मसल है जिसके बिना हम और आप ठीक से बोल भी नहीं सकते। और हाँ, होंठों का जो ये हल्का लाल या गुलाबी रंग होता है ना, वो बक्को म्यूकोजा नाम की खून की नलियों की वजह से होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही म्यूकोजा हमारे गालों को उनका वो गोल आकार भी देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। यह है हमारे शरीर की अपनी टूलकिट, हमारे दांत। हमारे दांतों की मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं। जो सबसे बाहरी परत आपको दिखती है उसे इनेमल कहते हैं, और ये पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। सच में सबसे कठोर। इसमें पानी ना के बराबर होता है। इसके ठीक नीचे होता है डेंटिन, जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, और गहराई में होता है पल्प, एकदम नरम हिस्सा जहां खून की सप्लाई और सारी नसें मौजूद होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दांतों में वो जो झंझनाहट या सेंसिटिविटी होती है वो क्यों होती है। वो इसलिए क्योंकि जब ये मजबूत इनेमल घिस जाता है ना, तो ठंडा या गर्म सीधे उस अंदरूनी पल्प तक पहुंचता है और आपको दर्द महसूस होता है। हम इंसानों को विज्ञान की भाषा में डाइफाइडोंट कहा जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारी जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं। एक अडल्ट में पूरे 32 दांतों का एक परफेक्ट सेट होता है। ये बिल्कुल एक टूल किट है। ध्यान से सुनिए, इसमें 8 इंसाइजर्स होते हैं जो चाकू की तरह काटने का काम करते हैं। 4 नुकीले कैनाइन्स होते हैं जो कांटे की तरह चीजों को फाड़ते हैं। खाने को तोड़ने के लिए 8 प्रीमोलर्स, और फिर उसे चक्की की तरह बिल्कुल बारीक पीसने के लिए 12 मोलर्स होते हैं, जिनमें हमारी वो मशहूर अकल दाढ़ भी शामिल है। मतलब खाना पचाने की आधी तैयारी तो हमारा जबड़ा ही कर देता है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है। बच्चों और बड़ों के दांतों में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल फर्क होता है। आपको पता है, बच्चों में प्रीमोलर्स बिल्कुल 0 होते हैं, होते ही नहीं हैं, और मोलर्स भी 12 की जगह सिर्फ 8 होते हैं। इसीलिए बच्चों का डेंटल फॉर्मूला 2102 होता है, जबकि हम वयस्कों में ये 2123 हो जाता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, चलिए यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। आपने हाथियों के वो बड़े बड़े नुकीले दांत देखे हैं ना, जिन्हें टस्क कहते हैं। आपको क्या लगता है वो कौन से दांत होते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो नुकीले हैं तो पक्का कनाइन्स होंगे, लेकिन नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। वो असल में हाथी के ऊपरी इंसाइजर्स होते हैं, जो विकास के साथ साथ इतने लंबे हो गए हैं। है ना कमाल की बात? और जानवरों के दांतों की बात हो ही रही है तो ये भी जान लीजिए, एक तरफ गाय और बेलुगा वेल जैसे जीव होते हैं जिन्हें मोनोफायोडोंट कहते हैं। मतलब इनकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार दांत आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चूहे पॉलीफायोडोंट होते हैं। चूहों के दांत पूरी जिंदगी लगातार बढ़ते ही रहते हैं। जी हाँ, तो अगर आपने कभी चूहे को कुछ कुतरते देखा है तो वो उसका कोई शौक नहीं है, ये उसकी बायोलॉजिकल मजबूरी है। अगर वो कुतरेंगे नहीं तो उनके दांत इतने बड़े हो जाएंगे कि उनके लिए ही खतरा बन जाएंगे। अब आते हैं भाग 3 पर। ये है हमारा इनबिल्ट सेंसर और अलार्म यानी हमारी जीभ। जीभ का काम सिर्फ आपके फेवरेट खाने का स्वाद बताना नहीं है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल मेडिकल वार्निंग सिस्टम भी है। अगर कभी आपको अपनी जीभ बहुत ज्यादा चमकीली लाल या ब्राइट रेड दिखे तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ये आपके शरीर का अलार्म बजाने का तरीका है कि भाई शरीर में फोलिक एसिड या विटामिन B12 की भारी कमी हो रही है। और स्वाद की बात करें तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जीभ पर कितने टेस्ट बड्स होते हैं?
लगभग 2000 से लेकर 4000 तक, और हर एक टेस्ट बड के अंदर 50 से लेकर 150 तक रिसेप्टर सेल्स होते हैं। जैसे ही खाना आपकी जीभ को छूता है, ये सेल्स तुरंत आपके दिमाग को सिग्नल भेज देते हैं। हमारी जीभ का जो टेस्ट मैप है वो बहुत ही व्यवस्थित है। इसका आगे का हिस्सा मीठा पहचानता है, बीच और किनारे नमकीन स्वाद पकड़ते हैं, किनारों के पीछे वाला हिस्सा खट्टा और जीभ का एकदम पिछला हिस्सा कड़वा स्वाद बताता है। इसके अलावा एक पांचवा स्वाद भी है जिसे उमामी कहते हैं। लेकिन एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं, असली स्वाद सिर्फ जीभ से नहीं आता, इसके लिए आपकी नाक का खुला होना भी उतना ही जरूरी है। याद है जब जुकाम होता है तो खाना कैसा बेस्वाद लगता है? वो इसलिए क्योंकि दिमाग को नाक से सिग्नल्स मिलने बंद हो जाते हैं। चलिए अब इस फैक्ट्री के सबसे खास हिस्से में चलते हैं। भाग 4, हमारी अपनी केमिकल लैब यानी लार ग्रंथियां। अब ये नंबर सुनकर आप शायद हैरान रह जाएंगे, 1.5 से 2.5 लीटर। जी हाँ, एक स्वस्थ इंसान का शरीर हर रोज इतनी लार बनाता है। सोचिए, 1.5 से 2.5 लीटर। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके मुंह में हमेशा नमी बनी रहे और आप जो भी सूखा खाना खाते हैं वो आसानी से फिसलकर गले के नीचे जा सके। लेकिन ये लार सिर्फ पानी नहीं है दोस्तों, इसमें टायलिन यानी अल्फा एमाइलेज जैसे बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, और यहीं पर वो असली जादू होता है। आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का पचना पेट में नहीं बल्कि यहीं मुंह में शुरू हो जाता है। ये टायलिन एंजाइम उन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर माल्टोज यानी एक तरह की शुगर में बदल देता है। कभी ट्राई कीजिएगा, एक सादी रोटी के टुकड़े को बहुत देर तक चबाइएगा, थोड़ी देर बाद वो आपको मीठी लगने लगेगी। वो इसलिए क्योंकि आपके मुंह की ये केमिकल लैब अपना काम कर रही है। अब खाना गले से नीचे जाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसे एक चेक पॉइंट पार करना होगा। भाग 5, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स यानी टॉन्सिल्स। हमारे गले के दोनों तरफ पैलेटाइन और जीभ के ठीक पीछे लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। ये हमारी बॉडी के फ्रंट लाइन सिक्योरिटी हैं। खाने के साथ जो भी कीटाणु अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ये टॉन्सिल्स उन्हें वहीं पकड़कर खत्म कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी इन कीटाणुओं से लड़ते हुए ये बहादुर गार्ड्स खुद सूज जाते हैं, और इसी कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो अगली बार जब गले में दर्द या खराश हो तो समझ जाइएगा कि आपके माइक्रोस्कोपिक गार्ड्स आपके लिए कोई बड़ी जंग लड़ रहे हैं। चलिए अब वक्त है भाग 6 का। फटाफट एक मास्टर रिवीजन करते हैं ताकि ये सारी बातें आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। इस रिवीजन मैट्रिक्स पर एक नज़र डालिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। पहला, शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है हमारे दांतों का इनेमल, और हमारा अडल्ट फॉर्मूला है 2123। दूसरा, हाथी के बाहर दिखने वाले दांत केनाइन्स नहीं बल्कि अपर इंसाइजर होते हैं। तीसरा, हमारी लार में मौजूद टायलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है। और चौथा, कड़वे स्वाद का पता जीभ के बिल्कुल पिछले हिस्से पर लगता है। ये सारी जानकारी एकदम सॉलिड है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गजब के सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी और से मैच नहीं करते, वैसे ही हर इंसान का टंग प्रिंट यानी जीभ का निशान भी बिल्कुल अनोखा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आने वाले समय में फिंगरप्रिंट या फेस आईडी की जगह हम अपना फोन अपनी जीभ से अनलॉक कर रहे होंगे? सोचिएगा जरूर। इंसानी शरीर की ये मशीन